नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ में करंट अफेयर्स के ऊपर। लेकिन करंट अफेयर्स के ऊपर भी हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, ओके। स्पोर्ट्स लेंगे, बुक्स लेंगे, अवार्ड्स लेंगे। टोटल हम पिछले एक साल एंड 6 महीने में जितने भी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, हम टोटल 100 और इससे भी अधिक 100 प्लस डिस्कस करेंगे, ओके। उसके ऊपर अभी हम इसको सीरीज में डिवाइड करेंगे, बिकॉज हर किसी को लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं आते, ओके। और जितना शॉर्ट वीडियो उतना इफेक्टिव वीडियोस, ठीक है, उतना हम इफेक्टिवली डिस्कस करेंगे, ओके। तो 100 प्लस डिस्कस करेंगे। इसको तीन फेज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे, ओके। सो हम स्पोर्ट्स में डिस्कस करेंगे, बुक्स में, अवार्ड्स में, ये सब में हम डिस्कस करेंगे, ओके। और तो ये मेजरली चांसेस है यूपीएससी ईपीएफओ में पूछे जाने का चांसेस पक्का है इसमें से, ओके। तो बात करते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। सो 100 MCQ UPSC EPFO current affairs last 6 months. So let's move to the first question. Under the EPFO withdrawal reforms of 2025, the reason for withdrawal were simplified into how many broad categories? अभी जो ईपीएफओ में विड्रॉवल का जो क्राइटेरिया है उसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले जैसे विड्रॉवल का सिस्टम रहता था ना, ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड को जो पैसे विड्रॉ करते थे बहुत से क्राइटेरिया का फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, बहुत से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ताकि किसी को भी अपना लाभ बेनिफिट पाने में आसानी हो सके। बिकॉज आप जानते हैं देश में काफ़ी जो इलिटरेसी है, ठीक है, जो हमारे ये बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन्स वगैरह मिलती, वो उतने पढ़े लिखे नहीं, तो उनके लिए प्रोसेस और इजी करने के लिए सरकार ने ईज ऑफ गवर्नेंस का स्टेप लिया है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना उसको डिजिटलाइज कर देते हैं, उसके साथ उस स्टेप को और ईजी बना देते हैं। तो अंडर द ईपीएफओ विड्रॉवल रिफॉर्म्स ऑफ 2025 में ये रिफॉर्म हुआ है। द रीजंस फॉर विड्रॉवल वेर सिंप्लीफाइड इनटू हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज में। कहाँ है 3? ये रहा। रिफॉर्म्स ग्रुप रीजन इनटू 3 सिंप्लीफाइड बकेट फॉर क्लैरिटी, ठीक है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया और बहुत से आसान कैटेगरी है, ओके। तो उसमें इन 3 कैटेगरी रहेगा, उसी में से निकालना है, ठीक है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं आसानी से अपने पैसे निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो याद रखिए कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। The 2025 EPFO rule requires members to retain what minimum percentage for their contribution after partial withdrawal? So 25% minimum balance rule introduced to protect retirement corpus. कितना है? 25%, ओके। आप क्वेश्चन देख सकते हैं उसके बेसिस पे यूपीएससी में, क्योंकि आपको टाइम भी रहता है ना उसमें टाइमिंग, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को जिस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ोगे ना उस हिसाब से उसके बेस पे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो लॉजिकल रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो लॉजिकल्स रहते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट, अंडर 2025 EPFO चेंजेस, member can withdraw up to what % eligible PF बैलेंस? कितना कर सकते हैं? बेसिकली 100% है। अब जो लिमिट है ना इसको 100% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले 66% था, अभी 100% बढ़ा दिया गया है। सो 100, ये रहा 100। फुल विड्रॉवल अलाउड विद इन द न्यू फ्रेमवर्क एंड कंडीशंस। अगर हम इसको देखें, वही ज़्यादा आ रहा है क्या? Premature final settlement pension withdrawal timeline. Final settlement 2 month, unemployment pension withdrawal after 2 month. यहाँ पे 2 month दिया हुआ है। 25% PF contribution must remain in account as a minimum balance after withdrawal. ठीक है। To retain what minimum % of their contribution after partial withdrawal? यहाँ पे क्या लिखा है? 25%। यहाँ पे क्या है? 25%, ठीक है। देखिए आप
सो देखिए क्या लिखा है, मिनिमम बैलेंस वेयर इज दिस 25% पीएफ कंट्रीब्यूशन मस्ट रिमेन इन द अकाउंट। अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया था ये ईपीएफओ का, ये 1 अप्रैल को ये वाला नोटिफिकेशन आया था जहां पे ईपीएफओ में विड्रॉवल बैलेंस ये सब सिस्टम को अपग्रेड किया गया प्लस इजी बनाया गया। ओके, सो 25% रिमेनिंग होना चाहिए जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, विड्रॉवल अमाउंट अलाउड। हमने जस्ट अभी देखा कितना है विड्रॉवल अमाउंट अलाउड, कितना है 100% है। ठीक है, एलिजिबल पीएफ बैलेंस विड्रॉवल अमाउंट अलाउड 100%। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे, वैलिड एक्स फॉर मैरिजेस 50% एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट फॉर इलनेस 6 मंथ वेजेस डीएनएस अलाउंस और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट लिस्ट। ये क्या था, अपना ओल्ड रूल्स था, ये अपना पुराने में क्या था, आप 50% विड्रॉ कर सकते हो। अब क्या है 100% विड्रॉ करो। अब क्या है, आप 100% विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस एम्प्लॉय आफ्टर 25% एज अ मिनिमम बैलेंस विड्रॉवल लिमिट वर्क्स आउट 75% कॉर्पस। 100% विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका 25% उसी में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ विड्रॉवल प्रोविजंस 13 डिस्टिंक्ट रूल। पहले कितना था 13 डिस्टिंक्ट रूल, अभी क्या हो गया, मर्ज इनटू 3 कैटेगरीज, एसेंशियल नीड, हाउसिंग नीड, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, कितने कैटेगरी में है, 3 कैटेगरी में है कि नहीं, 3 कैटेगरी में है। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा कैटेगरी है, 3। एसेंशियल नीड कौन सा है, एसेंशियल नीड। नेक्स्ट क्या है, हाउसिंग नीड, हाउसिंग नीड, और क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे कोई इंसिडेंट वगैरह हो गया, एक्सीडेंट वगैरह भी अगर हो जाता है तो वो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हाउसिंग नीड, एसेंशियल नीड। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में इसको मर्ज कर दिया गया। ये हुआ। नेक्स्ट सर्विस रिक्वायरमेंट। क्या है सर्विस रिक्वायरमेंट, जो चेंजेस हुए ना ईपीएफओ में उसकी बात कर रहे हैं। क्या है चेंजेस हुए, पहले क्या था, एक्स फॉर मैरिजेस 7 years एंड फॉर हाउस 5 years मेंबरशिप वाज रिक्वायर्ड। अभी क्या है सर्विस, अभी कितना मतलब आपको कितना समय काम करना चाहिए जिससे आपका जो पीएफ रहता है वो सिक्योर्ड हो जाता है। तो अभी क्या है, यूनिफॉर्म 12 months मिनिमम सर्विस फॉर ऑल पार्शियल विड्रॉवल, नॉट फुल्ली विड्रॉवल, ऑल पार्शियल विड्रॉवल। आप जितना आपको कम से कम 1 साल काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका पीएफ है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कुछ चार्जेस वगैरह कटते हैं बिकॉज आप अर्ली विड्रॉल कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह कटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्विस रिक्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट एजुकेशन एंड मैरिज विड्रॉवल, हमने पहले बात किया था, ओनली 3 टोटल विड्रॉवल्स अलाउड। पहले सिर्फ 3 टोटल विड्रॉवल्स थे, अब क्या है, एजुकेशन अप टू 10 times, मैरिज अप टू 5 times। पहले क्या था, हर एक चीज़ में आप 3 ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। बेटी की शादी का 3 बार है तो 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या है, 5 बार कर सकते हो, मैरिज के लिए 5 बार विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और एजुकेशन के लिए 10 बार, क्योंकि हो सकता है 10वीं में अच्छे कॉलेज में, जो 11वीं रहता है उसमें अच्छे कॉलेज में, 12th के बाद जो रहता है अपना जो ग्रेजुएशन फेज में जाते हैं और अच्छे कॉलेज में जाते हैं। मुंबई में हो तो आपको सुमैया जाने का ये अपना इच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हजारीबाग में हो तो आपको सेंट कोलंबस में जाने का इच्छा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या डोनेशंस वगैरह लगते हैं ना। ठीक है, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए हायर कॉलेजेस में जाने हैं, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप नहीं लिया तो आपको पैसे लगेंगे ही लगेंगे। ये अपना इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का रूल है। ओके, रूल है नहीं, पैसा लगता है हर जगह यार। रीजन रिक्वायरमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हमने कौन सा 3 बात किया था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हाउसिंग नीड्स, एसेंशियल नीड। तो इसमें क्या है, मैंडेटरी जस्टिफिकेशन नीड, नेचुरल क्लाइमेटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अभी क्या है, रीजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्लेम्स कैन बी मेड विदाउट स्पेसिफाइंग कॉज, कि भाई मेरा ऐसा कुछ
गुप्त प्रॉब्लम है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक काम करो, आप मुझे स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो मेरा पीएफ है, जो मैंने बोला ना 3 बार में, वो मुझे दे दीजिए, दे देगा। ओके, क्योंकि पैसा एट द एंड आप ही का है, वो पैसा एट द एंड आप ही का है, लास्ट में आप ही को मिलने वाला है। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट डॉक्यूमेंटेशन वैलिड अलग अलग होते हैं। अभी क्या है, जीरो पेपर वर्क, मैंने क्या बोला, सरकार ने अभी ईज ऑफ गवर्नेंस कर दिया है। ठीक है, जीरो पेपर वर्क, वरना ये पेपर लाओ, ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, अभी जीरो पेपर वर्क है। ऑटो सेटलमेंट एंड विजन फॉर पार्शियल विड्रॉवल क्लेम, ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा पैसा। ठीक है, तो हमने पूरा बात किया कौन सा, ये वाले रूल्स का। ठीक है, हमने इस वाले रूल्स को डिस्कस किया है। ठीक है, आप ये रूल्स थोड़ा एक बार अच्छे से अगर देख लेंगे ना, तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, आप ये वाले रूल्स अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्स में भी चांसेस है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। EPFO 3.0 न्यू विड्रॉवल रूल्स, ओल्ड रूल्स, न्यू रूल्स। ठीक है, आप अगर देख लोगे आपका अंडरस्टैंडिंग लार्जर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। From April 1, 2025 EPFO raised the ex gratia under the death relief fund approximately। आपको पता है कि ex gratia क्या होता है? मतलब जो कंपनी रहता है उसका अपना वॉलंटरी, कि मेरा एक एम्प्लॉय दिक्कत में है, उसको मैं अपने तरफ से कुछ मदद कर देता हूँ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि मैंने तुम्हारा मदद किया तो तुमको ये काम करना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं। एक्स ग्रेशिया, इसको बोलते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी कंपनी चाहे तो नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है, लेकिन अभी कंपनी का बोलते हैं कि हाँ करना चाहिए तो करते हैं। ठीक है, बहुत से कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशन से मेंशन रहता है कि हम आपको एक्स ग्रेशिया भी देंगे। ठीक है, सो कितना है, 15 लाख है। पहले कितना था, अभी तो 15 लाख है। इंक्रीज एम बेटर पोस्ट डेथ रिलीफ, एक्स ग्रेशिया में रहता है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मेरा एम्प्लॉय एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर डेथ हो गया, तो उसके फैमिली को देना वॉलंटरी, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, 15 लाख है। पहले कितना था, 8.8 लाख था। ठीक है, 8.8 लाख था। ठीक है, अंडर डेथ रिलीफ फंड अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट एक्स ग्रेशिया, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, ये वॉलंटरी होता है। ओके, नेक्स्ट, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज। बुकर प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, देखिए बुकर प्राइज जो फाउंडेशन है, बुकर प्राइज फाउंडेशन 2002 में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद ताकि जो स्किल्स है, ठीक है, बुक ये लिखने का आदत वगैरह है, ठीक है, अच्छी चीज़ें, अच्छे थॉट्स लाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है बुकर प्राइज। ठीक है, 2025 किनको मिला है, ये डेविड सैजले को मिला है। ठीक है, कौन से बुक के लिए, इन्होंने किताब लिखा है फ्लैश। फ्लैश क्या है, नोवेल है, इसके ऊपर इनको मिला है डेविड सैजले। ठीक है, फ्लैश के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, फ्लैश नोवेल। फ्लैश क्या है, ये नोवेल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, फ्लैश हमने अभी भी जस्ट बात किया। नेक्स्ट, विच ऑथर वॉन द नेशनल बुक अवार्ड, नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2025। पहले हम थोड़ा बात करते हैं नेशनल बुक अवार्ड के बारे में। देखिए, नेशनल बुक अवार्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे है, यूएसए में। ये अपने हर एक सिटीजन्स को प्रोत्साहन करने के लिए नेशनल बुक अवार्ड रखता है, ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं वो लोग अगर कुछ अच्छा लिखते हैं उनको अवार्ड दिया जाए। फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेचर, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर लिखते हैं तो उन्हें बुक लिख ये दिया जाता है। आपको पता है, एक सर्वे के अनुसार इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा जो पेपर का कंज्यूमर है ना, कंजम्पशन, कि हर मनुष्य कितना पेपर यूज़ करता है, इंडिया वो आगे नहीं है, आगे यूएसए है। यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा पेपर यूज़ करता है। क्यों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक अगर पब्लिश होता है, फिक्शनल, नॉन फिक्शन, क्यों, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लोगों को पढ़ने का आदत है। मोबाइल में रील्स घुमाने का आदत नहीं है, पढ़ने का आदत है। कहीं से भी टाइम पास के लिए किताब लेके आते हैं, टाइम पास के लिए किताब पढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम पास के लिए, यहाँ के डॉक्टर बम फोड़ते हैं टाइम पास के लिए यार। ठीक है, क्या क्या नाम है, शहीद, वो दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए थे ना, 3 डॉक्टर्स थे, अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर थे ना, डॉक्टर
शहीदा, यही था ना नाम, उमर। ओके, सो ये है नेशनल बुक अवार्ड के बारे में हमने जान लिया, कहाँ पे है, यूएसए में है। ओके, सो फिक्शन के लिए किसको मिला है? फिक्शन के लिए मिला है अपना रबी अलामेद्दीन को मिला है, रबी अलामेद्दीन। विनिंग बुक द ट्रू स्टोरी राजा गिलीबिल, यार मैंने इसका इमेज लगाया था एक, रबी अलामेद्दीन बुक, इसका मैंने इमेज लगाया था, क्या है, रबी। कौन सा बुक है? द ट्रू स्टोरी, हाँ ये वाला, इस वाले बुक को मिला है। ठीक है, नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन के लिए मिला है। ओके, इनको मिला है। ठीक है, सो ये हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कहाँ के थे, तो ये लेबनीज के थे। ओके, नेक्स्ट, फिक्शन के लिए उनको मिला, तो नॉन फिक्शन के लिए किनको मिला है? नॉन फिक्शन के लिए मिला है ओमर एल अक्काड को, ओमर एल अक्काड को मिला नॉन फिक्शन के लिए। नेशनल बुक अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है। ये है वो बुक, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, ये बुक ओमर एल अक्काड ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट, विच पोएट वॉन 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री, किनको मिला है? पैट्रिया स्मिथ। ठीक है, और किसके लिए मिला है, कौन से? इसके लिए द इंटेंशन ऑफ थंडर, द इंटेंशन ऑफ थंडर के लिए मिला है। किसके लिए? द इंटेंशन ऑफ थंडर। चलो मैं एक देता हूँ, एक क्वेश्चन से पूछता हूँ, क्या लाइटनिंग नेशनल डिजास्टर रिस्क 2005 के अंदर आता है कि नहीं, डिजास्टर के लिस्ट में आता है कि नहीं, और कितने आते हैं लिस्ट में, आप ये भी बताना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑथर वॉन 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर यंग पीपल्स लिटरेचर, कौन है? डैनियल नेरी। ठीक है, टीचर ऑफ नोमैड लैंड, इस जो यंग पीपल्स लिटरेचर है, टीचर्स ऑफ नोमैड लैंड, टीचर ऑफ नोमैड लैंड। ठीक है, इनको मिला है। ये आप देखते जाना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसके बारे में स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विच ऑथर वॉन 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर, किनको मिला ये? गैब्रियल कैब्जॉन कैमरा, इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु रिसीव द मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन अमेरिकास लेटर एट द 2025 नेशनल बुक अवार्ड? जॉर्ज सॉन्डर्स होगा, जॉर्ज सॉन्डर्स है ना, हाँ जॉर्ज सॉन्डर्स, इनको मिला है। किस लिए मिला है? डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स, अमेरिकन लेटर्स में डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उसको मतलब जज केस में अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू नेशनल बुक अवार्ड लेटर्स के लिए है। हु वॉन द लिटरेरियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द अमेरिकन लिटरेरी कम्युनिटी 2025? यहाँ पे रॉक्सन गे होगा, रॉक्सन गे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रिकेट में भी एक अवार्ड आता है, विजडन अवार्ड। ठीक है, हमने क्या, हम भी 100 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अलग अलग भाग में 3-4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बता देना ये रहा, ये रहा, ये नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के बाद अच्छी बातें होती है, दिमाग में रहता है। ठीक है, विजडन अवार्ड लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला। क्यों मिला? क्योंकि आई थिंक 20 का एवरेज था ना, 70 विकेट लिया भाई ने 20 के एवरेज में, कम नहीं है, फर्स्ट क्रिकेटर है सर जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर वॉज नेम्ड विजडन लीडिंग वुमेन? यहाँ पे स्मृति मंदना होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा विजडन क्रिकेट एल्मैक 2024। 2025 में कौन है? जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड T20 है, तो निकोलस पुरन होगा। कहाँ पे निकोलस पुरन? ये रहा निकोलस पुरन। ठीक है, T20 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर? देखिए,
क्रिकेटर ऑफ द ईयर टॉप 5 अलग होता है, लीडिंग मैन वो अलग दिया जाता है, सेपरेटली दिया जाता है एज अ ऑनर, ठीक है। तो कौन नहीं है, किनको सेपरेटली मिला, अपने जसप्रीत बुमराह को सेपरेटली मिला है। लीडिंग क्रिकेटर नॉट इन द 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इनको ऑलरेडी मिला हुआ है 2025 का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच न्यू इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 2025 बाय असम ओलंपिक एसोसिएशन। आपने इमेज देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। भोगेश्वर बरुआ कहाँ पे है, भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, देख लिया आपने। अब इसमें और भी, जैसे अपने मनु भाकर जी को मिला है, सुनील छेत्री को मिला है, ठीक है, और भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिनको मिला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हु वन द नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन द इनॉग्रल भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, किनको मिला है, कहाँ पे है मनु भाकर, ये रही मनु भाकर। मनु भाकर को ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला था, आप जल्दी बोलो, कौन सा मेडल मिला था, ब्रॉन्ज, ठीक है। हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको मिला है, ये 2 लोगों को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक तो अपने सुनील छेत्री जी हैं, सुनील छेत्री हैं लिस्ट में, ये रहा सुनील छेत्री, ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे नो डाउट, बेस्ट फुटबॉलर मुझे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वही अपना असम का नेशनल अवार्ड, हु वॉज द अवार्डेड फॉर एमर्जिंग स्पोर्ट्स टैलेंट नेशनल इन 2025 भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, किनको मिला है, बेदाब्रत भराली। ये क्या है, ये क्या है, वेट लिफ्टर है। वुमेन प्राइड असम गोल्ड मेडल मेंस 30 kg कैटेगरी यूथ चैंपियनशिप 30 kg कैटेगरी में मिला, ठीक है। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में इनको मिला, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और कितने केजी का, आप ये देख लो कितने केजी का है, क्योंकि आपको पता है एक एग्ज़ाम था, आई थिंक JPSC था क्या, वहाँ के इसमें दिया गया था, एक प्लेयर था, उसका वेट पूछा कि कौन सी वेट कैटेगरी में खेले थे, तो ये कौन से 73 वेट कैटेगरी में खेले थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये कौन सी वेट कैटेगरी में खेले थे, ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, विच असम बॉक्सर रिसीव द भोगेश्वर बरुआ अवार्ड असम कैटेगरी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025, किनको मिला है, लोवलीना बोरगोहेन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेजर इंडियन फुटबॉलर वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट, फुटबॉलर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फर्स्ट भोगेश्वर बरुआ, किनको मिला है, दीपांकर भट्टाचार्य जी को मिला है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किनको, दीपांकर भट्टाचार्य को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट, और अपने सुनील छेत्री जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये अवार्ड्स है, ठीक है, आप इनको देख लीजिए। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके 2-3 पार्ट्स और हैं जहाँ पे हम टोटल 100 से भी ज़्यादा 6 महीने के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स बुक्स अवार्ड के हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।